ठीक है। ठीक है, कहाँ पे था मैं? ओहो, ये तो बहुत नीचे पहुंच गया। बीच वाला मिट गया आई थिंक। क्या पढ़ा रहा था मैं? इम्प्लिसिट। नहीं, नहीं, ये तो आगे चले उसके बाद जाना। और कुछ भी पढ़ा दिया और था। क्या क्या पढ़ा दिया था बताना। चैट बॉक्स में बताओ कहाँ पर थे हम लोग। क्या? चैट बॉक्स में बताओ कहाँ पर थे हम लोग। टाइप चैट कास्टिंग तो कास्टिंग पढ़ा दिया था ना। एक्सप्लिसिट बता देता, इम्प्लिसिट बता रहा था I guess। इम्प्लिसिट भी तो बता दिया था। उसका बता दिया था, कैर का, इंट का, है ना, कैर और इंट बता दिया था। और डबल और उसका बताया था। हाँ, होमवर्क बताया था। होमवर्क होमवर्क क्या पे था थे। कि हर एक डेटा टाइप को आपको देखना है ना, और दो डेटा टाइप के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, है ना। जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनके बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और देखना है कंपाइलर का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, ये हो गया होमवर्क। इसके बाद ये हो गया हमारे सेकेंड क्लास का ख़त्म। इसके बाद आता है हमारा लूप्स, है ना। लूप्स आता है। ठीक है, लूप्स में हम आए तो जैसे कि हमारा फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट के अंदर लूप्स में क्या क्या होता है। एक लूपिंग वेरिएबल होता है, एक लूपिंग वेरिएबल होता है, एक लूपिंग कंडीशन होती है ना। और क्या होता है, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इन द सेम वे हमारा जो कोड होता है उसमें जो हमारा लूप होता है उसमें भी यही तीन चीज़ होती हैं। तो फॉर लूप जैसे होता है उसमें क्या होता है, इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे मेरा फ्लो चार्ट में आई जो होता था वो लूपिंग वेरिएबल है, जैसे वैसे ही मेरे फॉर लूप में क्या है, आई लूपिंग वेरिएबल है। ठीक है, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन कुछ भी, सपोज मैंने लिखा 10, ये क्या हो गई, एक लूपिंग कंडीशन हो गई। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ये क्या है, मेरा इंक्रीमेंट है। ये क्या दर्शाते हैं, ये दोनों स्कोप होते हैं जो कि हमारे फॉर लूप की बॉडी को दर्शाते हैं। सपोज मैंने इसके अंदर किया सी आउट प्लस प्लस आई, क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? बताओ। या छोड़ो, इजी एग्जांपल लेते हैं, किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने सी आउट आई प्रिंट किया। पहली बात तो ये लूप कितनी बार प्रिंट होगा, ये जिसने, कृष्णा कुमार, तुम्हारा आंसर गलत है। अगर तुमने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है तो। ठीक है, सी आउट आई किया मैंने अभी, तो क्या प्रिंट, हाँ अभी वाले में प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लूप मेरा कितनी बार चलेगा, 0 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके 9 तक चलेगा। 0 से लेके 9 यानी 10 टाइम्स मेरा लूप चलेगा। ठीक है, और हर बार आई प्रिंट करेगा, मतलब 0 1 2 3 4 से लेके ऐसे 9 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने तुमसे बोला ज़रा ये प्रिंट करो, प्लस प्लस आई। अब बताओ, अब क्या होगा, क्या होगा बताओ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 1 to 10 नहीं होगा, 1 to 10 प्रिंट नहीं होगा। 1 3 5 7 9 10, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको ड्राई रन करके। पहली बात, आपको प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट पता होना चाहिए। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट को मैं एक लाइन से समझता हूँ। आप लोगों ने सबने निरमा के ऐड देखे होंगे जिसमें हम बोलते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सपोज अगर मेरा कोई भी वेरिएबल है इंट ए इक्वल्स टू 5 और मैं करता हूँ सी आउट क्या, ए प्लस प्लस,
विच मीन्स अगर मैं अपने प्रिंसिपल पे चलूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं क्या करूँगा, पहले ए को इस्तेमाल करूँगा, यानी मैं यहाँ से आया, मैंने ए को सी आउट कर दिया, सी आउट में क्या प्रिंट होगा, 5, एंड उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो यानी कि अगर आप देखो ये कोड कैसे चलेगा, अगर मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 5 सी आउट ए प्लस प्लस, उसके बाद मैंने क्या प्रिंट किया, सी आउट ए, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने बोला अच्छा ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो एक डिब्बा बनाया ए नाम का, उसमें 5 रख दिया, वेरी गुड। फिर मैं यहाँ आया, मैंने देखा अच्छा ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उसके बाद यूज़ करो, पहले इस्तेमाल करो। ए क्या है, ए अभी 5 है, तो मैंने प्रिंट करा दिया सी आउट 5। फिर मैंने बोला अच्छा इसके बाद इंक्रीज करना है, इसके बाद मेरे को इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने इंक्रीमेंट किया, फिर मेरा क्या हो गया, 5 से एक वैल्यू आगे बढ़ गई यानी 6 हो गई, तो ए के डिब्बे में मैंने डाल दिया 6। फिर मैंने गया वापस सी आउट है, अच्छा ए है, तो मैंने 6 प्रिंट कर दिया। क्या ये समझ आया, ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट यानी काम करने से पहले ही आगे कर दो। सपोज इंट ए इक्वल्स टू 5, मैंने कर दिया सी आउट क्या, प्लस प्लस ए, मतलब मैं इस लाइन पे आया, मैंने देखा अच्छा ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मैंने डिब्बा बनाया, ए की वैल्यू 5 कर दी, ठीक है। फिर ये वाली लाइन पे मैंने कहा ठीक है सी आउट करना है, फिर मैंने देखा अच्छा प्री इंक्रीमेंट है, मैंने बोला ठीक है पोस्ट इंक्रीमेंट होता है पहले इस्तेमाल करो, यानी प्री इंक्रीमेंट उसका उल्टा होगा, पहले तुम अपना काम करो, काम क्या है मेरा, इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दिया इसको 6। फिर मैंने देखा अच्छा अब ए प्रिंट करना है, ठीक है अब मैं ए प्रिंट कर देता हूँ, तो मैंने सी आउट ए कर दिया, यानी कि ए की वैल्यू 6 प्रिंट हो गई, ठीक है। ये होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब समझते हैं इस लूप में क्या होगा, ठीक है, अब समझते हैं इस लूप में क्या होगा, इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो पहली इटरेशन है मेरी 0 पे, 0 पे आए, मैंने क्या किया, 0 लेस देन 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो मैं लूप के अंदर आया, मैंने क्या बोला, सी आउट प्लस प्लस आई, मैंने बोला अच्छा मतलब आई की वैल्यू ना, अभी आई क्या है, अभी आई 0 है, अब क्या कर रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें डिब्बे में डाल दिया 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो मैं अपना सीक्वेंस लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने 1 प्रिंट कराया, ठीक है, 1 प्रिंट करा दिया, सही है। अब इस लाइन के बाद ये लाइन एंड हो गई, इधर मैं आया, मैंने कहा अच्छा यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है, मतलब मुझे वापस जाना है, अभी मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, ठीक है, तो मैं वापस ऊपर गया, अब मेरे आई की वैल्यू कितनी है, 1, है ना। लेकिन एक चीज़ और है क्या, कि मैंने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, मैंने देखा अच्छा इंक्रीमेंट भी करना है, ठीक है, तो मैंने वैल्यू कर दी 2, मैंने वैल्यू कर दी 2, कैसे, मैंने 0 के लिए चलाया, 0 पे आया मैंने देखा अच्छा इंक्रीमेंट है, तो मैंने 1 कर दी, फिर मैं वापस लौटा, जब मैंने कहा यहाँ वाला इंक्रीमेंट किया मैंने, तो वैल्यू 2 हो गई, वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब मैंने चलाया क्या, i इक्वल्स टू 2 के लिए, 2 लेस देन 10 है, हाँ है, 2 लेस देन 10 है, तो मैं वापस इसमें आया, मैंने बोला सी आउट प्लस प्लस आई, प्लस प्लस आई, तो पहले क्या, आई को इंक्रीमेंट करो, आई को मैंने इंक्रीमेंट किया, क्या किया, 3 कर दिया, आई को मैंने इंक्रीमेंट किया, कितना हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल 3, 3 मैंने किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट, सी आउट किया, तो क्या हो गया, 3 प्रिंट हो गया, तो 1 के बाद 3 प्रिंट हो गया। फिर मैं वापस गया यहाँ पे, यहाँ मैंने देखा अच्छा ये मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया वापस से, है ना, इसको मैंने इंक्रीमेंट किया, तो वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 4 हो गई, तो मैंने इसको काटा, मैंने इधर 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर मैंने 4 के लिए चलाया, मैं इसके अंदर आया सी आउट प्लस प्लस आई, आई प्लस प्लस आई, और मैंने क्या किया, मैंने देखा अच्छा इसमें फिर से प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू कर दी 5, इसकी वैल्यू मैंने 5 की, और फिर मैंने 5 प्रिंट कराया, ठीक है, ऐसे ये सेम चलेगा 1 3 5 7 और 9 के लिए भी, ठीक है। अब मैं जब 9 के लिए चलाऊंगा, मैं जब
9 के लिए चलाऊंगा तो मैं कंडीशन चेक करूंगा 9 लेस देन 10 है, हाँ है। 9 लेस देन 10 है तो मैं क्या करूंगा, सी आउट प्लस प्लस आई। तो मैंने आई को इंक्रीमेंट किया, आई को लास्ट स्टेप में इंक्रीमेंट किया, है ना। तो एंड में मेरा 10 प्रिंट होगा, ठीक है। समझे कैसे? हाँ, क्योंकि जब मैंने 9 के लिए चलाया तो मैंने देखा अच्छा 9 लेस देन 10 है, हाँ। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला ठीक है सी आउट प्लस प्लस आई। तो मैंने 9 से वैल्यू इंक्रीमेंट की 10 पे, एंड मैंने 10 को प्रिंट करा दिया। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। इसके बाद मैं वापस गया तो मैंने देखा कि 10 आ गई मेरी वैल्यू आई में। अब मैंने कंडीशन चेक की, क्या मेरा 10 लेस देन 10 है? इसने बोला नहीं 10 लेस देन 10 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के स्कोप के बाहर आ गए। ये मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया, ये मेरा सीक्वेंस प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, अगर है तो ड्राई रन करके देख, ठीक है। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट चीज़ विच इज़ फॉर एंड वाइल कन्वर्जन। फॉर एंड वाइल कन्वर्जन कैसे होता है, ये टॉपिक आई थिंक छूट गया था लूप वाली क्लास में, है ना। तो फॉर एंड वाइल कन्वर्जन देखते हैं। वाइल लूप क्या होता है? वाइल इज जस्ट लाइक इफ, जैसा इफ ब्लॉक होता है मेरा वैसा ही वाइल ब्लॉक होता है। लेकिन इफ ब्लॉक के बाद ना हम क्या करते हैं कि मेरा कंपाइलर इफ पे आता है, कंडीशन चेक करता है, बोलता है हाँ कंडीशन ट्रू है, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करता है, ये स्कोप के बाहर निकल जाता है। वाइल में क्या होता है, वाइल में मेरा कंपाइलर ये वाली लाइन पे आता है, देखता है अच्छा ये कंडीशन ट्रू है, तो वो बॉडी एग्जीक्यूट करता है। फिर ये देखता है अच्छा स्कोप आ गया, तो ये वापस इधर चला जाता है। ये क्या करता है, वापस से पहुंच जाता है कहाँ पर, इधर पे। फिर चेक करता है क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ है, तो ये वापस चला जाता है, बॉडी एग्जीक्यूट करता है, फिर स्कोप आया फिर जाता है, फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो अब मैंने समझा कि अच्छा वाइल और इफ सेम टाइप के हैं, बस वाइल में क्या होता है, एक लूप चलता रहता है, एक लूप चलता रहता है। तो फॉर एंड वाइल को मैं कन्वर्ट कैसे करूँ, पहले देखते हैं। वाइल मैंने अगर जैसे कोड बनाया आई लेस देन 10, यहाँ छोड़ो, मैंने लिखा वाइल, मैंने लिख दिया 5, वाइल 5 सी आउट समथिंग, सी आउट समथिंग हाई, सी आउट हाई लिख दिया। तो क्या होगा, कौन बताएगा इस लूप में क्या होगा, पहले तो बताओ, जल्दी बताओ हाई यार। प्रिंट हो जाएगा हाई प्रिंट होगा कितनी बार? सर। हाई एक ही बार सर। इन्फिनिट बार प्रिंट होगा, एक बार क्यों प्रिंट होगा? मैंने तुम्हें बताया था कि इफ़ के अंदर कुछ भी आए, ज़ीरो के अलावा इफ़ के अंदर कोई भी नंबर आए तो वो क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करते हैं। मैंने बोला वाइल, मैं आया 5 पर, मेरा कंपाइलर इधर है वाइल, अच्छा ये वाइल लूप है, तो मेरा कंपाइलर आया इधर, इसने कंडीशन चेक की ट्रू है, इसके अंदर कंडीशन चेक की क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो वो इस वाली लाइन पे आया, इसने हाई प्रिंट की। फिर जैसे ही वो इधर आया क्लोजिंग ब्रैकेट पे, इसने कहा अच्छा ये तो वाइल लूप है, मुझे वापस कंडीशन पे जाना पड़ेगा। ये वापस कंडीशन पे गया, इसने देखा अच्छा कंडीशन फिर ट्रू है, फिर एग्जीक्यूट की, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर एग्जीक्यूट की, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर एग्जीक्यूट की। मतलब ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा, है ना। तो ये क्या होगा, मेरा इन्फिनिट लूप होगा, ठीक है। तो मैंने बोला वाइल तो मेरा इन्फिनिट लूप प्रिंट कर रहा है, अब मुझे कैसे मैं अपना एक फाइनाइट लूप प्रिंट कराऊं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हर एक लूप को फाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक लूपिंग वेरिएबल होना चाहिए, एक लूपिंग वेरिएबल होना चाहिए, एक लूपिंग कंडीशन होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होना चाहिए। किसका, लूपिंग वेरिएबल का। लूपिंग वेरिएबल का क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो फॉर लूप में तो ये आसानी से मुझे दिख जाता है। अब मैंने बोला वाइल, मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है 5 बार, ठीक है। तो मैंने किया, एक आई लिया, उसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, उसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने बोला क्या मेरे आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या मेरे आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये सेम चीज़ है जो हम फ्लो चार्ट में करते थे, है ना। अगर आपको फ्लो चार्ट वाला कॉन्सेप्ट पता है तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो मैंने अपना स्कोप लगाया, मैंने बोला सी आउट क्या, माई नेम इज़ एक्स वाई जी, कुछ भी लिख दो, माई नेम इज़ एक्स वाई जी मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड मैंने क्या किया, मैंने डिक्रीमेंट किया क्या, आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू माइनस की, आई की वैल्यू माइनस की मैंने, ठीक है। अब समझते हैं, ये है मेरा लूपिंग वेरिएबल, ये है मेरी लूपिंग कंडीशन, एंड ये है मेरा डिक्रीमेंट। क्या ये लूप 5 बार चलेगा? हाँ चलेगा। स्टार्ट हुआ 5 से, 5 से इसने देखा क्या 5 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो ये इसके अंदर आया, इसने बोला माई नेम इज़ एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये लाइन पहली बार प्रिंट हो गई, माई नेम इज़ एक्स वाई जी पहली बार प्रिंट हो गई, ठीक है। फिर ये इस वाली लाइन पे आया, इसने बोला आई माइनस माइनस है, अच्छा आई की वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो ठीक है, अब मैं आई की वैल्यू डिक्रीज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इधर आया, मैंने कहा अच्छा क्लोजिंग ब्रैकेट है और कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुई, ठीक है, तो मैं वापस लौट के जाऊँगा। फिर मैं गया वापस, मैंने देखा अच्छा आई की वैल्यू क्या है, 4, 4 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, 4 ग्रेटर देन 0 है। मैं इस वाली लाइन पे है, मैंने बोला सी आउट माई नेम इज़ एक्स वाई जी, ये वापस से प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर मैं इस वाली लाइन पे है, मैंने बोला आई माइनस माइनस, अच्छा आई डिक्रीज हो रहा है, आई की वैल्यू मैंने 3 कर दी, 3 कर दी। फिर मैं इस वाले ब्रैकेट पे है, मैंने कहा अच्छा अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, मैं वापस गया, मैंने बोला ठीक है क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 3 ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने क्या कर दिया, माई नेम इज़ एक्स वाई जी मैंने दोबारा से प्रिंट कर दिया। और फिर मैं इस वाली लाइन पे मैंने कहा अच्छा 3 की वैल्यू वापस से गिरानी है मुझे, आई की वैल्यू वापस गिरानी है, मैंने 2 कर दी, फिर ये प्रिंट होगा, फिर वापस जाएगा, कंडीशन गिरेगी, 1 आएगा, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। फिर मेरी वैल्यू होगी 0, 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, ये चेक करेगा कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई, सी आउट माई नेम इज़ एक्स वाई जी प्रिंट होगा। फिर ये इस वाली लाइन पे आएगा, ये 1 से वैल्यू गिरा देगा 0। मैं इधर आया, मैंने बोला कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुई, मैं वापस गया वाइल लूप पे, मैंने चेक किया क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन आ गई फॉल्स, कंडीशन आ गई फॉल्स। अब लूप रन नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, ये वाला स्कोप लांग के ये वाली लाइन पे चला जाऊँगा, मैंने बोला ये वाला स्कोप लांग दो, ये वाला स्कोप हटा दो, ये बॉडी हटा दो और ये वाली लाइन पे चले जाओ, इसके बाद जो भी लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मैंने अपना नाम सक्सेसफुली 5 बार प्रिंट करा दिया। अगर यही सेम चीज़ मुझे फॉर लूप में करनी होती तो मैं सिंपली लिखता फॉर इंट आई इक्वल्स टू 5, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, है ना, एंड मैं लिखता सी आउट माई नेम इज़ एक्स वाई जी, माई नेम इज़ एक्स वाई जी, ऐसा करके मैं लिखता, है ना। तो मैंने अपना नाम वाइल लूप में, ये मैंने देखा वाइल एंड फॉर कन्वर्जन, इसमें किसी को डाउट, ठीक है, मैंने अपना नाम 5 बार प्रिंट करा दिया, किससे, वाइल से, इसमें किसी को डाउट वाइल एंड फॉर कन्वर्जन में, ठीक है। अब आपने जितने भी क्वेश्चन फॉर लूप के किए हैं उसको आपको किससे करना है, वाइल लूप से, ये आपका क्या है, होमवर्क है। आपने जितने भी क्वेश्चन फॉर लूप से अटेम्प्ट किए, सपोज जो मैंने प्राइम नंबर किया था, है ना, और क्या किया था मैंने, 2-3 और किए थे ना, कौन कौन से किए थे, जो भी कराए थे मैंने, और फाइबोनेची सीरीज, कौन से, फिबोनाची। ऑड ऑड नंबर प्रिंट कराना है 1 to n में, इवन नंबर प्रिंट कराना है, वो सारे फिबोनाची प्रिंट कराना है, ये सब मुझे वाइल से करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, जितने भी आपको क्लास में क्वेश्चन कराए थे वो सब। ट्राइंगल वाले में लूप कहाँ से आ गया यार, नहीं तुम माइक खोलो अभी, तुम बताओ ट्राइंगल वाले में लूप कहाँ से आ गया, अभी देख, पैटर्न की बोल रहे हो कि ट्राइंगल की बोल गूगल रहे पे हो, वैसा ही सेम है। हैं, हाँ, पैटर्न 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 अच्छा पैटर्न पैटर्न की बोल, बोल रहे हो, फिर ठीक है, पैटर्न मुझे लगा ट्राइंगल चेक करना है, वैलिड ट्राइंगल, ठीक है ठीक है, पैटर्न तो करा सकते हो, फिर जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है ना वो भी वाइल से ट्राई करना, ठीक है। उसे पिरामिड पिरामिड बोलो उसे। क्या, अरे वो पैटर्न वाला जो है उसको बोलो पिरामिड बोलो उसे। पिरामिड बोलते हैं उसको भाई, ट्राइंगल नहीं बोलते यार, अच्छा चलो ट्राइंगल भी बोल देते हैं, ऐसे ट्राइंगल पैटर्न बोल दो, है ना, ठीक है। इसके बाद हमने देखा नेस्टेड फॉर लूप, है ना, नेस्टेड लूप क्या होते हैं, व्हाट आर नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप मतलब एक के अंदर एक लूप भर देना,
है ना। तो मैंने देखा नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है, एक लूप के अंदर वन लूप इनसाइड अदर लूप, यस, वन लूप इनसाइड अदर लूप, ठीक है। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, जनरली हमें एक काम को बार बार करने के लिए होता है। सपोज कैसे, अगर मैं एग्जांपल दूं, मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 5 से भी ज़्यादा समझ लो, 5 से लेकर 10 तक ऐसे करना है। और ये चीज़ मुझे प्रिंट करनी है, ये भी मुझे 10 बार प्रिंट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 10, यानी 10 क्रॉस 10 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 से लेकर 10। तो समझता हूँ मैं कैसे करूँगा। मैंने बोला कि देखो, पहला काम क्या है कि मुझे ये प्रिंट करना है, पहला काम क्या है कि मुझे 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करना है। ये मैंने देख लिया कैसे करते हैं, ये मैंने देख लिया कैसे करते हैं, कैसे करते हैं कि मैंने बोला एक फॉर लूप लेते हैं, इसमें क्या लिया, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स 10, आई प्लस प्लस, है ना। एंड मैंने क्या बोला, सी आउट आई कर दो, सी आउट आई कर दो, ठीक है। ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, ये मेरी काउंटिंग प्रिंट करेगा 1 से लेके 10 तक, ठीक है। फिर मैंने देखा 1 से लेके 10 तक तो मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है, लेकिन फिर मैंने देखा अच्छा ये चीज़ भी मुझे 10 बार करनी है, यानी ये चीज़ तो मैंने 10 बार कर ही ली, इसके बाद मुझे इस चीज़ को भी 10 बार करना है। मैंने काउंटिंग प्रिंट करा ली, यानी मैंने 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करा ली, अब ये भी मुझे 10 बार करना है। तो यानी कि, अरे यार रेज नहीं हो रहा, हाँ, मैंने बोला कि मैं कुछ ऐसा लिखूं ना, कि मैं फॉर लूप के अंदर कुछ ऐसा लिखूं जो मुझे 10 बार क्या प्रिंट करा के दे दे, 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक। अगर मैं फॉर लूप के अंदर कुछ ऐसा लिखूं जो मुझे ये प्रिंट करा के दे दे, और मैं ये फॉर लूप 10 बार चला दूं, तो क्या ये मेरी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक, क्या ये मेरी काउंटिंग 10 बार प्रिंट हो जाएगी। समझते हैं। मैंने बोला ये वाला कोड मेरा काउंटिंग प्रिंट करता है 1 से लेके 10 तक। अब मैंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड चाहिए जिससे मैं ये पर्टिकुलर फॉर लूप, ये जो मैंने काउंटिंग प्रिंट की, इसको भी 10 बार प्रिंट करा सकूं, यानी मुझे इसको भी 10 बार चलाना है। जब भी हम कोई भी चीज़ रिपीटेटिवली चलाते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, फॉर लूप यूज़ होता है या लूपिंग यूज़ होती है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको भी मुझे 10 बार चलाना है ना, तो ज़ीरो से मैं इसको वापस 1 से ले लेता हूँ, 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। एंड मैंने क्या किया, जो मेरा कोड था, किसका, मेरा जो कोड था ये वाला, मेरा जो कोड था 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करने वाला, उसको बीच में रख दिया, उसको बीच में रख दिया मैंने क्या, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये मेरा क्या कर रहा है, सी आउट आई प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद ये है, अगर मैं इसको एक बॉक्स की तरह मानूं जो कि मेरा क्या कर रहा है, 1 to लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा रहा है, और ये लूप मेरा चल रहा है 10 बार, तो ये मेरी काउंटिंग 1 से लेके 10 तक 10 बार प्रिंट हो रही है। क्या ये मेरी काउंटिंग 10 बार प्रिंट हो रही है 1 से लेके 10 तक, क्या ये समझ आया। इसको अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, है, मैं इससे बोलूं कि तुम ये भूल जाओ कि इसके अंदर क्या लिखा है, तुम ये सोचो कि ये 1 से लेके 10 तक मेरी काउंटिंग प्रिंट करा रहा है, तो मैं इस लूप को अगर 10 बार चला दूं तो क्या मेरी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, हाँ हो जाएगी आराम से, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे नेस्टेड लूप का, जब भी हमें कोई काम रेपिटेटिवली करना रहता है मल्टीपल स्टेप्स में, तब हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप्स का, ठीक है। अब नेस्टेड लूप खत्म हो गया, इसके बाद आता है पैटर्न्स, और पैटर्न्स मैं रिवीजन नहीं कराने वाला क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ऑलरेडी मैं 2 बार करा चुका हूँ, पैटर्न्स नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं हम काम की चीज़ पे, फंक्शन जिस पे डाउट है
है ना। फंक्शंस में काफ़ी लोगों को डाउट है, फंक्शन समझते हैं, है ना। व्हाट आर फंक्शंस? मैंने बोला फंक्शन इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड विद अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है जिसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है। हाँ, फंक्शंस क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड है जिसका स्पेसिफिक टास्क है। अब हम देखते हैं क्यों, वाई फंक्शंस, क्यों पढ़ते हैं हम फंक्शन, वो समझते हैं। मैंने आपको सिखाया कि मेरे मेन जो होता है ना, वो मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। अब सपोज मुझे क्लास में 40 बच्चे हैं, उन सब का नाम मुझे 5 बार प्रिंट कराना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा कि फॉर लिया मैंने, इंट आई इक्वल्स 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और मैं करूँगा सी आउट माई नेम इज़, माई नेम इज़ कुछ भी एक्स वाई जी, मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, मैंने बोला मुझे अपना नाम प्रिंट कराना था 5 बार, मैंने करा दिया, ठीक है। मुझे अपना नाम प्रिंट कराना था 5 बार, मैंने करा दिया। अब एक बच्चा और आया, उसने मेरे से बोला भाई मेरा नाम भी प्रिंट करा दे 5 बार। मैंने कहा ठीक है करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वापस से लिया आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस लिखा, और मैंने क्या किया, सी आउट, क्या किया मैंने, मैंने वापस से प्रिंट करा दिया क्या, माई नेम इज़, इसका जो भी नाम हो, सपोज इसका नाम है ABC, तो मैंने वो प्रिंट करा दिया। फिर मेरे पास एक बच्चा और आया, ठीक है, फिर मेरे पास एक बच्चा और आया, वो मेरे से बोलता है कि भाई मेरा नाम भी प्रिंट करा दे। तो मैंने कहा भाई अभी तो 2 लोगों का करा है, वापस से थोड़ी ना कराऊंगा, इतना टाइम थोड़ी ना है कि मैं बार बार यही कोड बैठ के लिखूं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनाई जिसको मैंने बोला फंक्शंस। क्या मैंने फंक्शनैलिटी बनाई जिसको मैंने बोला फंक्शंस, जिसको मैं एक डिब्बे की तरह ट्रीट करता हूँ। मैंने बोला इस डिब्बे में कुछ लॉजिक लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लॉजिक लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इनपुट दे दो और मैं कुछ आउटपुट प्रिंट करूँगा। मैंने इससे बोला कि तुम अपना नाम दे दो ना इनपुट में, गिव मी योर नेम इन इनपुट, और मैं क्या करूँगा उसको 5 बार प्रिंट करा दूंगा। अब मुझे बार बार लिखने की, लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ करके, कि मुझे ये फॉर लूप बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि मैं 5 बार वो फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहूँगा इस डिब्बे में लॉजिक लगा है, मैं तो ये डिब्बे को चला दूंगा, है ना, इस डिब्बे में लॉजिक लिखा है, मैं इस डिब्बे को चला दूंगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं फंक्शन कैसे काम आएगा। सपोज ये एक इंसान है, आज डेट है 24 जून, 24 जून को है ये 18 साल का, है ना, 24 जून को है ये 18 साल का। मैंने इससे बोला कि ठीक है आज तक तुम कितने साल के हो उसको डेज में बताओ। उसने बोला ये तो आसान है, मैं कैलकुलेट करता हूँ। उसने पूरा दिन लगाया और कैलकुलेट किया, बोला मैं 8000 दिन का हूँ, आई एम 8000 डेज ओल्ड। मैंने कहा ठीक है वेरी गुड। मैं इसके बाद फिर एक हफ्ते बाद आया, मैंने कहा बताओ कितने साल के हो। तो उसने बोला अच्छा मैंने पहले कैलकुलेट किया था मैं भूल गया, अब क्या, तो ये दोबारा से कैलकुलेट करेगा। फिर इसने कैलकुलेट किया एक दिन लगा के, क्या, 8000 दिन। मैं इसके बाद फिर एक हफ्ते बाद आया, ये फिर भूल गया, तो मैंने इससे बोला बता भाई कितने दिन का है। तो इसने फिर कैलकुलेट किया 8000 दिन का है। तो भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तो इसने बोला ठीक है मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्या, जिसमें मैं डालूंगा आज की डेट क्या है, मैं डेट डालूंगा, और जिसमें एक बटन होगा, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा है लॉजिक, मैं उसको डेट दूंगा आज की इनपुट में, एंड वो मुझे देगा कि मैं कितने दिन का हूँ। ठीक है, मैं उसको आज की इनपुट में डेट दूंगा और वो मुझे बताएगा मैं कितने दिन का हूँ। ठीक है, यही काम होता है फंक्शंस का। अब समझते हैं फंक्शंस का सिंटेक्स क्या होता है। फंक्शंस का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, एक पैरेंथेसिस और 2 कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए आप बस इतना समझो।
ठीक है, मुझे प्रिंट कराना है क्या, मुझे प्रिंट कराना है क्या, आई एम स्टूडेंट ऑफ एम आई टी एस, आई एम स्टूडेंट ऑफ एम आई टी एस। मुझे प्रिंट कराना है कितनी बार, 10 बार प्रिंट कराना है। तो मैंने एक फंक्शन बनाना है क्या, कि मुझे प्रिंट कराना है आई एम स्टूडेंट ऑफ एम आई टी एस। तो मैंने बोला चलो बनाते हैं, वॉइड फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया प्रिंट। ठीक है, इसके बाद पैरेंथेसिस, मैंने ये करली ब्रेसेस लगाया, इसके अंदर मैं अपना एक्चुअल लॉजिक लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ इसके अंदर, अपना एक्चुअल लॉजिक। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अपना लॉजिक लिखा। लॉजिक क्या लिखा मैंने, मुझे प्रिंट कराना है क्या, अपना नाम। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और मैंने क्या किया, सी आउट आई एम स्टूडेंट ऑफ एम आई टी एस करके मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉजिक। ठीक है, मैंने बना लिया फंक्शन, ये होता है मेरे फंक्शन का सिंटेक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन जो होता है वो इंट मेन के बाहर कॉल किया जा, इंट मेन के बाहर डिफाइन किया जाता है। ये मैंने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन का लॉजिक बनाया है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होता है वो इंट मेन के बाहर बनाया जाता है। इंट मेन मेरे कोड का एंट्री पॉइंट है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही तो चाहता था, मेरा एंड गोल क्या है कि मेरे इंट मेन के अंदर ना भसड़ नहीं मचे, मेरा इंट मेन एकदम क्लीन हो, क्लीन एंड नीट हो। तो मैंने उसके लिए फंक्शन बनाया। ठीक है, मैंने ये कोड रिडंडेंसी कम हो, यानी ये कोड बार बार रिपीट नहीं हो, इसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या है, इंट मेन के बाहर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं इंट मेन के अंदर कॉल करूँ। तो मैंने लिया इंट मेन, ये मेरा इंट मेन है, यही होता है इंट मेन। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। मैं चाहता हूँ कि फंक्शन मेरा प्रिंट करे ये चीज़। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे फंक्शन का नाम है, अब तुम्हारा जो नाम होगा मैं तुम्हें उसी से बुलाऊंगा ना, किसी और नाम से तो नहीं बुलाऊंगा। ऐसी फंक्शन जो होता है उसको उसके नाम से पुकारा जाता है, कॉल किया जाता है। ठीक है, तो मैंने फंक्शन से बोला कि आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैंने फंक्शन से बोला प्रिंट, प्रिंट क्या, ऐसे, ये इसका सिंटेक्स है, 2 ब्रैकेट लगाने आपको और ऐसे कॉल करना है। मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो टर्मिनल होगा ना, जहाँ मेरा आउटपुट प्रिंट होता है, वहाँ क्या होगा, 10 बार सी आउट प्रिंट हो जाएगा, आई एम स्टूडेंट ऑफ एम आई टी एस। ठीक है, यह होता है बेसिक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन 2 प्रजाति के होते हैं। कैसे, फंक्शन के अंदर 2 प्रजाति मेनली मानी जाती हैं, जो कुछ रिटर्न करते हैं और जो कुछ रिटर्न नहीं करते। जो कुछ रिटर्न करते हैं और जो कुछ रिटर्न नहीं करते। जो रिटर्न करते हैं उसमें क्या क्या आता है, जो डेटा टाइप रिटर्न करते हैं, इंटीजर, इंटीजर, डबल, फ्लोट, है ना, बूल, और क्या क्या होता है, कैर। ये सारे होते हैं जो रिटर्न करते हैं। और जो रिटर्न नहीं करते उसमें क्या आता है, वॉइड। हाँ, स्ट्रिंग भी होता है, स्ट्रिंग। ठीक है, और भी होते हैं, ऐसे तो तुम करते ही जाओ, वेक्टर भी होता है ऐसे, तो फिर बहुत होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि कुछ रिटर्न करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, जो रिटर्न नहीं करते वो क्या होता है, वॉइड होता है, जो कुछ रिटर्न नहीं करता, है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। मैंने बोला कि मुझे क्या कर दो, मैं तुम्हें 2 नंबर दे रहा हूँ, ए और बी। मैं तुम्हें ये फंक्शन है इसमें पास कर रहा हूँ, तुम्हें बताना है इसका सम क्या है, तुम्हें इसका सम रिटर्न करना है। किस कैटेगरी में आएगा ये, किस कैटेगरी में आएगा, ये रिटर्न वाली कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि मैं तुम्हें 2 नंबर दे रहा हूँ, उनको रिटर्न कर दो, उनको रिटर्न कर दो, मतलब मुझे लौटा दो वापस। मैं तुम्हें 2 नंबर दे रहा हूँ, उनका सम मुझे लौटा दो। और मुझे प्रिंट जब भी कराना होता है तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, वॉइड का। जब भी मुझे क्या कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं चाहिए, मैंने बोला मैं तुम्हें 2 नंबर दे रहा हूँ, उनका सम प्रिंट करा दो। जब भी मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो किस टाइप का होता है, वॉइड टाइप का। किस टाइप का होता है, वॉइड टाइप का। ये अपने दिमाग में तमीज से बैठा लेना कि जब भी मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, वॉइड टाइप का बनाऊंगा, है ना। और जब भी मुझे कोई भी चीज़ लौटानी है ना,
कोई भी चीज़ लौटानी है तो मैं उसको किस टाइप का बनाऊंगा, इंटीजर टाइप का बनाऊंगा। ठीक है, अब समझते हैं कि मैंने बोला मैं तुम्हें दो नंबर दे रहा हूँ, इंट ए और इंट बी, इसका तुम्हें सम रिटर्न करना है। दो नंबर लिए इंट ए इंट बी, इसका तुम्हें सम रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन अब ये इंटीजर में लूँगा कैसे, मैं तुमसे इनपुट में लूँगा कैसे? तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए फंक्शन का होता है। सर रिटर्न ए प्लस बी और सी आउट ए प्लस बी में क्या डिफरेंस है? रिटर्न ए प्लस बी जो होता है उसको तुम किसी चीज़ में स्टोर कर सकते हो, मैं अभी आगे समझाता हूँ। सी आउट ए प्लस बी यानी तुम टर्मिनल में प्रिंट करा रहे हो, अभी आगे समझाता हूँ मैं। ठीक है, इंट ए और बी जो है ना, क्या पढ़ा रहा था यार मैं, इंट ए और बी है, मुझे दो नंबर है ए और बी है, उनको क्या बोलते हैं, उनका सम मुझे वापस चाहिए, मुझे लौटा दो उनको सम करके, है ना, मुझे ये फंक्शन बनाना है। तो मैंने लिखा ठीक है, ए प्लस बी का अगर दो इंटीजर हैं, एक इंटीजर एक ए है और दूसरा इंटीजर बी है, इनका सम भी एक इंटीजर होगा। मैंने कहा हाँ होगा, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, चलो सम रख लेते हैं। फंक्शन का नाम मैंने सम रख लिया। ठीक है, अब पैरेंथेसिस का क्या काम होता है, पैरेंथेसिस के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो मैं फंक्शन को इनपुट में देता हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो मैं फंक्शन को इनपुट में देता हूँ, जो मैं उससे बोलता हूँ कि ये लो और मेरा काम करके दो, ये चीज़ें लो और मेरा काम करके दो। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, इंट ए और क्या लूँगा, इंट बी। अगर ऐसे चार नंबर होते जिनका मुझे सम करना है तो मैं उनको चारों को इस फंक्शन में पास करता। कैसे, कॉमा से सेपरेटेड करके, कॉमा से सेपरेट करके मैं उनको पास करता। ठीक है, फिर अगेन मेरे करली ब्रेसेस जो कि क्या दिखाते हैं, मेरा स्कोप दिखाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया, इंट सी, सी ले लिया मैंने, जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी ए प्लस बी की, ए प्लस बी की, और मैंने रिटर्न कर दिया सी को। मैंने रिटर्न कर दिया किसको, सी को। मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया क्या, सी, जिसमें ए प्लस बी है और रिटर्न कर दिया सी को। सी क्या करेगा, सम स्टोर करेगा किसका, ए और बी का। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता था क्या, कि रिटर्न कर दो डायरेक्ट सम। अरे यार, मेरा नेट लैग हो रहा है क्या, हेलो? नहीं ईशान। हाँ, तो मैं चाहता तो मैं इसको बिना स्टोर किए ना डायरेक्ट भी भेज सकता था। मैंने बोला ए प्लस बी लौटा दो, मुझे ए और बी इनपुट में मिला, ए प्लस बी लौटा दो। ठीक है, मैंने कहा बढ़िया, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, मैं आया इंट मेन में, इंट मेन में। ठीक है, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उसका नाम लेके, नाम क्या है उसका, सम है। सम में मैंने डाला 2,3, कोई भी नंबर डाल सकते हो तुम अपने मन से, डाल दो 5,6, 4,5, कुछ भी डाल दो, है ना। मैंने दो नंबर दिए 2,3। ठीक है, दो नंबर लिए मैंने 2,3। अब एक्चुअल में क्या होगा, अब मैंने इतना कोड चलाया, क्या होगा, कुछ प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि मेरा जो सम ऑफ 2,3 जो मेरा फंक्शन है, ये मुझे क्या लौटा रहा है, ये मुझे कुछ लौटा रहा है, इसको मुझे अपने पास रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि डिफरेंस समझो, अभी एक बच्चे ने पूछा था क्या कि सी आउट और रिटर्न में डिफरेंस क्या होता है। सी आउट यानी मैं डायरेक्टली फेंक दे रहा हूँ, मैंने टर्मिनल में फेंक दिया कि ये मुझे प्रिंट करा दो, और रिटर्न यानी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लौटाओ और मैं इसको स्टोर करके रखूँगा आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमसे बोला कि मेरा जो सम है ना, मेरा जो सम है, जो मेरे को ए प्लस बी का सम मिलेगा, इसमें मुझे +1 ऐड करके प्रिंट कराना है, इसमें मुझे +1 ऐड करके प्रिंट कराना है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा सम क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का सम क्या है, उसी के बाद तो मैं उसमें +1 करा पाऊंगा। तो मैंने बोला कि पहले जो भी चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा। आई नीड टू स्टोर
जो चीज़ मुझे रिटर्न की जा रही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंट एक्स बना लिया, कुछ एक्स में मैंने सम स्टोर कर लिया। अब मुझे प्रिंट कराना है, अब मुझे उससे एक बढ़कर प्रिंट कराना है। तो एक्स में अभी वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 का सम, 2 और 3 का सम क्या होगा, 5। तो एक्स में अभी वैल्यू होगी 5। अब मुझे प्रिंट कराना है क्या, x+1 प्रिंट कराना है। तो मैंने बोला सी आउट क्या, x+1, सी आउट x+1। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ आई? ऐसे कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं सी आउट में, क्या कैसे हम स्टोर करते हैं इनपुट को। रिटर्न जब कोई भी चीज़ फंक्शन करता है तो हमें उसको स्टोर करना पड़ता है। जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो हमको उसको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। एंड सी आउट क्या होता है, सी आउट यानी डायरेक्ट टर्मिनल पे फेंक देना कि टर्मिनल ये ले लो और ये हमारा प्रिंट करा दो, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ आई? अब आपको काफ़ी सारे होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे पहले क्लास में कि आपको इसका फंक्शन बनाना है, उसका फंक्शन बनाना है, वो आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक जो आज का है, जिसको हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट था। मैंने बोला क्या कि मुझे दो नंबर्स दिए हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं समझते। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि जब भी मैं कुछ भी फंक्शन में पास करता हूँ, अच्छा मैंने फंक्शन में पास करना नहीं सिखाया अभी, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले फंक्शन में पासिंग देख लेते हैं कि मैं फंक्शन को पास, फंक्शन में कोई भी चीज़ पास कैसे करूँगा, ठीक है। तो ईशान, हाँ सर। 125 पे दो, क्या? 125 पे दो स्कोर। 125 पे 2? ट्रेविस हेड अच्छा, मार रहा है। कितने ओवर? 12 होए होए, ट्रेविस हेड को आउट करो। ये क्या, ये मेरे मार को रहा है। ये वापस सा फ्लैशबैक से क्यों दिख रहे हैं? मुझे भी फ्लैशबैक ही है। फ्लैशबैक है, आउट करो यार। ये इंडिया के खिलाफ ही क्यों चलता है हमेशा? ठीक है, तो मैंने बोला क्या कि मुझे फंक्शन में क्या पास करना, ठीक है। तो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप, नेम, इधर पैरेंथेसिस में क्या, पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इनको, पैरामीटर्स। मैंने सपोज पास किया इंट ए कॉमा इंट बी, मैंने सम के लिए पास किया था, तो इनको क्या बोला जाता है, पैरामीटर, है ना, पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। एंड क्या होता है, मैंने इसमें रिटर्न किया a+b, ये मेरा फंक्शन था, है ना। इसका नाम मैंने रख दिया सम, इसका नाम मैंने रख दिया सम। अब जो मेरा मेन फंक्शन है, मैंने लिखा इंट मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है। मैंने इसके अंदर क्या किया, अब मुझे कॉल करना है। सपोज मुझे यूज़र से दो इनपुट लेने हैं, यूज़र से दो इनपुट लेने हैं, दो नंबर लेने हैं और उनको मुझे प्रिंट कराना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला इंट ए मैंने लिया, इंट ए लिया और इंट बी लिया। मैंने क्या लिया, इंट ए लिया और इंट बी लिया। तो इंट ए कॉमा बी दो नंबर लिए, फिर इनको सी इन कराया। तो मैंने बोला सी इन ए और बी, दो नंबर मैंने इनपुट में लिए। अब मैंने क्या किया, मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो मैंने बोला सम ऑफ ए कॉमा बी, मुझे ए कॉमा बी का सम लौटा दो। अब लेकिन ये जो लौटा रहा है उसको मुझे स्टोर भी करना है, तो मैं स्टोर किस में करूँगा, किसी वेरिएबल में। सपोज मैंने वेरिएबल बना लिया इंट एक्स, जिसमें मैंने स्टोर कर लिया। अब मुझे इसका आउटपुट देना है, तो मैंने लिख दिया क्या, सी आउट एक्स, मैंने लिख दिया सी आउट एक्स, ठीक है। ऐसे हम पास करते हैं फंक्शंस में, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ये जो मैंने पास किया इधर, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने फंक्शन के अंदर पास किए हैं। और जो फंक्शन के डिक्लेरेशन के दौरान मैंने बताया है कि फंक्शन क्या क्या लेगा, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि मेरा जो फंक्शन है, मेरा कोई भी फंक्शन है वो मेन के ऊपर ही डिक्लेयर होना चाहिए। मेरा फंक्शन जो भी है वो मेन के ऊपर ही डिक्लेयर होना चाहिए। सपोज मेरा जो ये फंक्शन था सम वाला, अगर उसको मैं मेन के नीचे लिख दूँ, ऊपर खाली है, ऊपर
ऊपर तक खा लिया है, मैंने नीचे लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया मैंने नीचे फंक्शन लिख दिया, मेरा जो ऊपर वाला फंक्शन था उसको मैंने नीचे लिख दिया क्या, इंट सम ऑफ इंट ए कॉमा इंट बी, है ना। और मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न ए प्लस बी, ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा कंपाइलर क्या ऊपर से नीचे चलता है। ये इस लाइन पे आया, इस लाइन पे आया, इस लाइन पे आया, इस लाइन पे आया, इसने बोला अच्छा सम ऑफ ए कॉमा बी, इसने देखा क्या सम नाम की कोई फंक्शन मेरे पास है, इसने बोला सम नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है ऊपर मेरे पास, अभी तक किसी ने डिफाइन ही नहीं किया। तो ये क्या बोलेगा, एरर थ्रो कर देगा, बोलेगा मेरे पास, मेरे को तो पता ही नहीं है सम नाम क्या चीज़ होती है, सम नाम का फंक्शन मेरे पास है ही नहीं। तो ये क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हें हर एक फंक्शन मेन के ऊपर ही डिक्लेयर करना है, ये गुड प्रैक्टिस होती है कि मुझे हर एक फंक्शन मेन के ऊपर डिक्लेयर करना है। लेकिन तुमने बोला नहीं मैं तो जिद्दी हूँ, मैं ठहरा जिद्दी, मुझे नहीं करना मेन के ऊपर। तो तुमने क्या किया कि मेन के नीचे ही डिक्लेयर किया, और तुमने बोला कि ये चल नहीं रहा, अब मैं इसको कैसे चलाऊँ। तो इसमें काम आता है क्या, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। मैंने ना कंपाइलर को पहले ही बता दिया कि आगे तुम एक सम नाम का फंक्शन देखोगे, आगे तुम एक सम नाम का फंक्शन देखोगे। मैं यहाँ इसको बता दूंगा क्या, जब मैं ये कोड लिखूंगा तो इंट मेन से पहले मैं एक बस लाइन लिख दूंगा क्या, इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी, इंट ए कॉमा इंट बी, बस इतना लिख दूंगा। इसके आगे सेमी कोलन लगा दूंगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। इसके अंदर का लॉजिक क्या है फलाना दिखाना, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। मुझे क्या लिखना है, डेटा टाइप, उसका नाम, उसके अंदर के जो वेरिएबल हैं, जो वो आर्ग्यूमेंट, जो वो पैरामीटर्स लेगा, जो पैरामीटर्स हैं फंक्शंस के जो वो लेगा, वो लिखूंगा और उनका डेटा टाइप लिखूंगा। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, मतलब ये जो चीज़ है, इसको मैं क्या कहता हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। यानी मैं कंपाइलर को पहले ही बता दे रहा हूँ कि आगे सम नाम का एक फंक्शन मिलेगा जो तुम्हें आ, जो तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसका लॉजिक अभी मैं नहीं लिख रहा, लॉजिक मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन तुम्हें एक सम नाम का फंक्शन मिलेगा। तो कंपाइलर जब इस लाइन पे उसने कहा अच्छा सम नाम का फंक्शन मिलेगा, ठीक है इसको मैं बाद में देखता हूँ, फिर वो मेन पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर उसने देखा अच्छा सम नाम का फंक्शन है, ठीक है इसको मैं बाद में कंप्यूट करूंगा, फिर वो यहाँ आया, फिर वो जब ये वाली लाइन पे आया उसने देखा अच्छा सम क्या होता है, ए प्लस बी रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो वापस ये वाली लाइन पे गया, उसने देखा ठीक है मुझे क्या करना है, एक्स में ए प्लस बी रिटर्न करना है, और सी आउट मैंने एक्स कर दिया। ये होता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। यानी हम कंपाइलर को फंक्शन डिफाइन किए बिना फंक्शन का एक बस ये बता देते हैं कि आगे तुम्हें ऐसा मिलेगा, एरर मत फेंकना, ठीक है, गुस्सा मत करो, कंपाइलर से बोल दिया कि गुस्सा मत करो, आगे तुम्हें फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस क्या होता है, हमने देखा फंक्शन पासिंग है, मैंने बोला इंट, इंट छोड़ो, मैंने बोला void नाम का एक मैंने void डेटा टाइप का मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, void डेटा टाइप का मैंने एक फंक्शन बनाया, void, जिसका नाम मैंने रखा इंक्रीमेंट, मैंने रखा void inc इंक्रीमेंट, जिसमें मैं एक नंबर ले रहा हूँ int a, int a। ठीक है, ये मैं नंबर ले रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जो है एक वैल्यू से इंक्रीमेंट हो जाए, ये नंबर एक वैल्यू से इंक्रीमेंट हो जाए, है ना, ये नंबर एक वैल्यू से इंक्रीमेंट हो जाए, मेरा डेटा टाइप रहे void। मैंने बोला ये नंबर एक वैल्यू से इंक्रीमेंट हो जाए। अब सपोज मैंने इनपुट में दिया 2, तो जो मुझे नंबर मिले वो होना चाहिए 3, डेटा टाइप रहेगा मेरा void। यानी मैं एट मैक्स क्या करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, मैं कुछ भी स्टोर नहीं करा सकता। तो अब मैं कैसे करूँगा, इसमें कंसेप्ट आता है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस का। मैंने आपसे एक बात बोली क्या, कि जब भी मैं किसी भी फंक्शन में कुछ पास करता हूँ, कुछ यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, जब भी मैं किसी भी फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स डालता हूँ, जैसे कि मैंने डाले थे जो सम वाला फंक्शन था ना, मैंने क्या डाला था, सम ऑफ 2,3 यहाँ डाला था। ये 2,3 क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है, ये 2,3 क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये 2,3 जो है ना, जब ये फंक्शन के अंदर जाते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, इंट सम, क्या, इंट ए कॉमा इंट बी,
और क्या है, रिटर्न ए प्लस बी। ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है। इस फंक्शन में क्या है, जब भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो उनकी एक कॉपी क्रिएट होती है। यानी कि मैंने क्या बोला, एक नंबर है मेरा 2, एक नंबर है मेरा 3, एक नंबर है बी जिसकी वैल्यू है 3। मैंने बोला इस इन दोनों नंबर को ना मैंने फंक्शन में भेजा और उससे मुझे एक सम मिला। ठीक है, उससे मुझे सम मिला जिसकी वैल्यू थी 5। बढ़िया है। मैंने बोला लेकिन ये जो ए एंड बी है ना, एक्चुअल में बैक एंड पे ये फंक्शन में जा ही नहीं रहे, इनकी एक कॉपी जा रही है। इनकी एक कॉपी क्रिएट हो रही है और वो कॉपी मेरे फंक्शन के अंदर जा रही है। कैसे समझते हैं। मैंने बोला कि ये जो 2 है ना, इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी 2 नाम से। ठीक है, और ऐसे ही बी है, उसकी भी एक कॉपी क्रिएट होगी 3, जिसमें वैल्यू होगी 3। वो मेरे फंक्शन के अंदर जाएगी और जो एक्चुअल जो चीज़ें चलेंगी ना, वो इन दोनों डिब्बों पे चलेंगी, ना कि इन दोनों डिब्बों पे। मैंने बोला जो एक्चुअल चीज़ें चलेंगी वो इन दोनों डिब्बों पे चलेंगी, ना कि इन दोनों डिब्बों पे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पास बाय वैल्यू। यानी कि एक्चुअल वैल्यू पास नहीं होती, उसका क्या होता है, कॉपी पास होती है। जब भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, पास बाय वैल्यू होते हैं। मेरे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास बाय वैल्यू होते हैं। यानी कि जब भी मैं कुछ भी पास करता हूँ, मैंने फंक्शन में कुछ भी पास किया, उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है और वो फंक्शन के अंदर जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पे। मैंने बोला कि मेरे को तो चाहिए भाई कि ये जो ए है ना, ये इंक्रीज हो, और डेटा टाइप है वॉइड, यानी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, मैं और कुछ तो करा नहीं सकता। एंड सिंस ये फंक्शन पास बाय वैल्यू है, मतलब इसमें एक कॉपी क्रिएट होगी। यानी अगर मैं a प्लस प्लस भी करूँगा, या फिर अगर मैंने किया a इक्वल्स टू a प्लस 1 भी किया, तो एक्चुअल में क्या जो a मुझे मिल रहा है, सपोज मैंने इसमें 1 पास किया, मैंने a है उसमें वैल्यू डली है 1, या फिर ले लो b है, b में मैंने वैल्यू डाल रखी है 1। अब b आया इधर, b आया इसमें, b आया इसमें, इसने बोला अच्छा ठीक है, इस फंक्शन के अंदर में घुसा, इसने बोला कि फंक्शन क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा। तो अभी इसमें मैंने b पास किया, मैंने b पास किया, इसने क्या किया, b की वैल्यू प्लस कर दी, b प्लस प्लस कर दिया, या फिर b इक्वल्स टू b प्लस 1 कर दिया। मैंने फंक्शन में यही किया है। मैंने बोला कि फंक्शन में फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पास बाय वैल्यू होता है। पास बाय वैल्यू होता है तो क्या है, इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी। यानी कि ये मेरा b है, इसके जैसी एक कॉपी क्रिएट होगी। ये मेरा क्या है, एक्चुअल वाला b है जिसके अंदर वैल्यू डली है 1। इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई जिसके अंदर वैल्यू 1 है, उसका नाम भी b है। ये कॉपी इस फंक्शन के अंदर गई और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन क्या मेरी एक्चुअल वैल्यू पे फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। मेरी एक्चुअल वैल्यू पे फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, रेफरेंस से पास करना है। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कॉपी क्रिएट नहीं हो, मैं जो चीज़ भेज रहा हूं वो एक्चुअली पास हो, तो क्या लगाते हैं, एक m% का साइन लगा देते हैं इधर। समझते हैं इसको सुंदर से लिख के। मैंने क्या लिखा, वॉइड इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया, इसमें मैंने क्या लिखा, इंट m%a लिख दिया। अब मैंने क्या किया, सी आउट नहीं सॉरी, मैंने इसमें क्या किया, ए प्लस प्लस कर दिया। अब मेन के अंदर मेरा एक वेरिएबल था b, इंट b इक्वल्स टू 1। वो b को मैंने किस में पास किया, इंक्रीमेंट में, तो मैंने पास किया इंक्रीमेंट ऑफ b डाल दो। अब पहले क्या होता था, अगर ये पास बाय वैल्यू होता तो b की मेरा ये b है, इसकी एक कॉपी क्रिएट होती, ये कॉपी क्रिएट हुई, उसमें भी वैल्यू 1 है, इसमें भी वैल्यू 1 है, और वो कॉपी ये वाले फंक्शन के अंदर जाती, वो कॉपी ये फंक्शन के अंदर जाती। लेकिन मैंने बोला m% लगा, अच्छा पास बाय रेफरेंस है, मतलब कॉपी नहीं जाएगी, जो एक्चुअल वाला डब्बा है ना वही भेज दो फंक्शन के अंदर। तो मैंने एक्चुअल वाला डब्बा भेज दिया फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब b में वैल्यू है 1, मैं आया इधर, मैंने बोला ठीक है मैंने b पास किया है, तो इधर क्या आया, b प्लस प्लस होगा।
मैंने जो भी इधर पैरामीटर पास किया उसकी जगह मेरा आर्ग्यूमेंट आ गया, मैंने क्या किया इधर बी प्लस प्लस किया, तो मेरा जो डब्बा था उसके अंदर वैल्यू हो गई 2। अब ये मेरा एक्चुअल वाला डब्बा है, ओरिजिनल डब्बा है, इसके अंदर वैल्यू हो गई 2। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन के चलने के बाद मेन के अंदर सी आउट बी करूँगा, अगर मैं मेन के अंदर सी आउट बी करूँगा तो क्या मेरा 2 प्रिंट होगा? क्या मेरा 2 प्रिंट होगा बताओ? 2 प्रिंट होगा। अभी भी 1, अरे 1 प्रिंट नहीं होगा, 2 प्रिंट होगा यार, इतनी मेहनत लगा के पढ़ाया। 2 सेकंड तुम ब्रेक ले लो, मैं आया। ठीक है, हेलो। हाँ, 1 कौन बोल रहा था? क्या समझ नहीं आया इसमें, ये बताओ। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस में एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या बोला मैंने। मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट हर एक फंक्शन क्या होता है? पास बाय वैल्यू होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट था ना, तो 1 होना चाहिए ना। अरे मैं प्रिंट थोड़ी ना करा रहा हूँ, मैं तो बस पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रिंट कराता तो 1 होता ना। रुको समझाता हूँ अभी। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक फंक्शन पास बाय वैल्यू होता है, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने? मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट हर एक फंक्शन पास बाय वैल्यू होता है। पास बाय वैल्यू में क्या होता है? मेरे एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपी क्रिएट होती है। यानी क्या? आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी क्रिएट होती है, आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी क्रिएट होती है। वो कॉपी फंक्शंस में पास होती है, वो कॉपी फंक्शन में पास होती है। वो कॉपी फंक्शन के अंदर पास होगी और जितने भी ऑपरेशन फंक्शन के अंदर चल रहे हैं वो किस पे चलेंगे? कॉपी में चलेंगे, उस कॉपी पे। अब मैंने बोला मुझे वो कॉपी पे नहीं चलाने, मुझे एक्चुअल वैल्यू पे चलाने हैं। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू पे चलाने तो मैं किस पे चलाऊंगा? मैं कैसे करूंगा? पास बाय रेफरेंस करूंगा। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है? जो मेरे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि सम के केस में, सम क्या था मेरे नहीं, जैसे कि मेरे क्या था, हाँ, इंक्रीमेंट, तो मेरा क्या था? वॉइड इंक्रीमेंट क्या था? इंट इंट आई ले लेते हैं, मैंने आई ले लिया। इसके आगे अगर m% लगा है तो क्या होता है? उसका मतलब ये पास बाय रेफरेंस है। इसके आगे अगर m% लगा है मतलब ये क्या है? पास बाय रेफरेंस है। पास बाय रेफरेंस है मतलब मेरी कॉपी क्रिएट नहीं होगी, कॉपी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब जब मैं इसको मेन में कॉल करूंगा, मैंने लिखा इंट b इक्वल्स टू 1, ये मेरा इंट मेन है, ठीक है, ये मेरा इंट मेन है। इसके अंदर ये है, मैंने लिखा इंट b इक्वल्स टू 1, मैंने कॉल किया इंक्रीमेंट ऑफ b। अब कौन था? शुभी अग्रवाल। तो मैं ये डाउट था कि 1 क्यों होगा, है ना, ये डाउट था 1 क्यों होगा। तो तुम प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट को ना अभी भूल जाओ, छोड़ दो। और कौन था? मान्या वर्मा। पोस्ट इंक्रीमेंट था तो 1 होना चाहिए, हाँ। तो ये क्या था? प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट को तुम भूल जाओ। मैंने क्या किया? आई को i+1 कर दिया। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है? प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट हटा दिया मैंने। मैंने क्या किया? आई को i+1 कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया?
मेरा मेन फंक्शन है। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? कंपाइलर ये वाली लाइन पे आया, कंपाइलर के थ्रू समझा करो, तुम लोग दिमाग में चलाते हो। कंपाइलर ये वाली लाइन पे आया, कंपाइलर ने क्या किया, मेन है, कंपाइलर होना अच्छा मेन है, ठीक है। इसने बोला इंट बी इक्वल्स टू 1, अच्छा बी है, बी नाम का एक डब्बा बना दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 1, ठीक है। फिर इसने बोला इंक्रीमेंट बी, अच्छा एक फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है तो वो यहाँ चला गया, यहाँ गया तो इसने जाके क्या देखा, अच्छा ये तो पास बाय रेफरेंस है, मतलब मुझे कॉपी क्रिएट नहीं करनी, मेरा जो एक्चुअल ओरिजिनल डब्बा है, ये कौन सा है, ओरिजिनल डब्बा है, मैं पूरा काम इसी पे करूँगा, जो मेरे ऑपरेशन होंगे वो इसी पे होंगे। अब मैंने क्या पास किया इसमें, बी, तो आई किससे रिप्लेस हो जाएगा, बी से, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो मैं इस वाली लाइन पे आया, मैंने बोला आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, यानी बी इक्वल्स टू बी प्लस वन, बी की वैल्यू बी प्लस वन कर दी, यानी कि मैंने b में क्या डाल दिया, इनिशियल वैल्यू 1 है इसकी, 1 प्लस 1 हो गई, यानी कि क्या हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। अब मैं मेन फंक्शन में आकर अगर मैं सी आउट बी करूँगा ना, तो वैल्यू 2 प्रिंट होगी, ना कि 1 प्रिंट होगी। और अगर मैं यहाँ से m% हटा दूँ, यानी पास बाय वैल्यू, कॉपी जाएगी, कॉपी जाएगी तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, कॉपी जाएगी तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। बताओ। चैट में आ गया मान्या वर्मा, शुभी अग्रवाल, कृष्ण कुमार, आ गया तुमको? लिख दो। कृष्ण कुमार को आ गया, शुभी अग्रवाल को आ गया, अच्छा, मान्या वर्मा तुम्हें आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करता था, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, है ना, प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले एक प्रोग्राम सिखाया था किसका, स्वैप का। 2 नंबर मुझे स्वैप करने हैं, है ना, आई वॉन्ट टू स्वैप 2 नंबर्स, ठीक है। कैसे, पहले मैं कैसे करता था, इंट मेन है, इंट मेन के अंदर मैं क्या करता था कि मैंने लिया एक इंट ए है, उसकी वैल्यू 5 है, इंट बी है, उसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। हेड गया, हेड आउट हो गया, कितने रन हो गए, बता दो कोई, कितने रन हो गए, 150, कितने ओवर, 150 पे 5, वाओ, 16.3, यानी कितने चाहिए, 50, कितने, 3.3 ओवर में कितने, 50 रन चाहिए, आए हाय जीत गए, अब तो खुशियाँ मना लो। मेरी आवाज़ आ रही है ना अभी? हाँ सही है, ठीक है। तो इंट ए है, बी है, मैं इसको स्वैप कैसे करता था कि मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया टेम्प, उसमें मैंने डाल दी ए की वैल्यू, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया ए, उसमें मैंने डाल दी टेम्प की वैल्यू, फिर मैंने क्या किया, ए में डाल दी किसकी वैल्यू, बी की, और बी में डाल दी टेम्प की वैल्यू, बी में डाल दी टेम्प की वैल्यू, ठीक है। इसको समझते हैं क्या हुआ, मैंने कैसे समझाया था इसको, कि 3 डिब्बे हैं मेरे पास, ए बी और टेम्प, ए में है 5, बी में है 3, ए में है 5, बी में है 3, और टेम्प क्या है, बी के लिए खाली है, अभी के लिए टेम्प खाली है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 से बोला, मैंने बोला ए से, अच्छा पहले रुको, इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। मैंने बोला कि अगर मैं डायरेक्टली जो बी है उसकी वैल्यू ए में डाल दूंगा तो ए की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, कैसे समझते हैं। मैंने बोला
ए में ना बी की वैल्यू डाल दो डायरेक्टली। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से 5 चला जाएगा, इसके अंदर 3 आ जाएगा। अब मेरा 5 तो लॉस्ट हो गया, मुझे तो 5 चाहिए था ना, मुझे स्वैप करना था, है ना। तो क्या करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि 5 की वैल्यू, मेरी ए की वैल्यू जो 5 है वो लॉस्ट ना हो। तो मैंने बोला ठीक है, ये जो 5 है ना ये टेम्प को दे दो, ये 5 है ये टेम्प को दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने 5 टेम्प को दे दिया। अब तुम इसमें डाल दो किसकी, बी की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने डाल दिया इसमें बी की वैल्यू। तो इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, बी में चाहिए ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू किस में डाली है, टेम्प में। तो मैंने बोला टेम्प से कि क्या कर दो, मुझे ए की वैल्यू दे दो। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, ये समझ आया, ये समझ आया। तो ऐसे मैंने वैल्यूज स्वैप कर दी। ठीक है, इसको मैंने पहले कैसे समझाया था कि मेरे पास 3 बाल्टियाँ हैं, मतलब 3 ग्लास हैं जूस के। मेरे पास 3 ग्लास है, जिसमें से एक ग्लास में क्या है, ऑरेंज जूस है, एक ग्लास में मैंगो जूस है ना, और एक ग्लास क्या है, खाली है। मुझे चाहिए कि ये ए वाला ग्लास है और ये बी वाला ग्लास है, मुझे चाहिए ए वाले ग्लास में मैंगो जूस आ जाए, बी वाले ग्लास में ऑरेंज जूस आ जाए। तो मैंने कैसे किया था, मैंने बोला ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको कैसे करेगा कि मैं ऑरेंज जूस ये खाली वाले में डाल दूँ, खाली ग्लास में, और मैंगो जूस को ए वाले ग्लास में डाल दूँ। फिर जो मेरा ऑरेंज जूस खाली वाले ग्लास में डाला था उसको मैं बी वाले ग्लास में डाल दूँ। ऐसे करेगा ना नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर तुम करते, तुम्हें प्रोग्रामिंग भी नहीं पता, तो अभी नॉर्मल इंसान यही करेगा, है ना। इन द सेम वे मैंने क्या किया, यही लॉजिक लगा के दो वेरिएबल्स को स्वैप कर दिया यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। अब ये काम मैंने किया था इंट मेन में, यानी मेरा जो मेन फंक्शन है उसमें किया था। अब मैंने बोला मुझे एक फंक्शन बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक अ फंक्शन जो कि मुझे दो वेरिएबल ले ए कॉमा बी और उन्हें स्वैप करके दे दे। तो कैसे बनेगा, पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या मुझे कुछ रिटर्न कराना है, क्या मुझे रिटर्न कराना है, रिटर्न जैसे सम कुछ रिटर्न कराना है, नहीं। क्या मुझे कुछ प्रोडक्ट रिटर्न कराना है, कुछ भी चीज़ रिटर्न करानी है, नहीं। मुझे केवल क्या करना है, स्वैप करना है। तो मैं किस टाइप का बनाऊंगा, वॉइड का बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना, आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, इसलिए मैं क्या बनाऊंगा, वॉइड टाइप का बनाऊंगा। पहली चीज़, डेटा टाइप क्लियर हो गया। मेरे जो पैरामीटर्स होंगे उसमें क्या होंगे, दो नंबर होंगे, दोनों इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया। फंक्शन का जो डेटा टाइप है वो है वॉइड। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया, स्वैप रख दिया। ठीक है, बढ़िया। फिर मैंने क्या लिखा, दो नंबर लेने हैं। तो पहला नंबर क्या है, इंट टाइप का होना चाहिए, बढ़िया, कॉमा लगाया। दूसरा नंबर कैसा होना चाहिए, इंट टाइप का होना चाहिए। इंट ए और बी मैंने दोनों नंबर ले लिए, बढ़िया, दोनों नंबर ले लिए। अब इसके अंदर मैंने अपना कोड लिखा। मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, इंट टेम्प, जिसमें मैंने क्या डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ए में मैंने बी की वैल्यू डाल दी और बी में मैंने टेम्प की वैल्यू डाल दी। अब मैंने मेन जो अपना फंक्शन था, मैं गया मेन फंक्शन में, इंट मेन, इसके अंदर मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। तो मैंने वापस से इंट ए बनाया, मतलब, या छोड़ो डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया, मैंने बोला क्या, स्वैप, क्या करो, स्वैप कर दो। नहीं नहीं छोड़ो, ऐसा सुंदर नहीं लगेगा, सुंदर बनाते हैं इसको, तुम इससे आउटपुट भी रीड नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैंने बोला एक काम करो, मैं, तुम लो इंट नंबर 1। मेरा नंबर 1 है सपोज 10, मेरा नंबर 2 है 20, नम 1 है 10, नम 2 है 20। मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, क्या, स्वैपिंग के बाद। ठीक है, तो मैंने फंक्शन कॉल किया, क्या, स्वैप num1 कॉमा num2, मैंने फंक्शन में डाला। फिर मैंने क्या बोला, सी आउट, क्या करो, num1 प्रिंट करो, एंड सी आउट num2 प्रिंट करो। num1 प्रिंट करो एंड num2 प्रिंट करो। ठीक है, तो
मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने num1 प्रिंट किया ना, इसकी जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, 20, यानी कि num2 की वैल्यू, एंड num2 है उसकी जगह प्रिंट होना चाहिए 10। ये प्रिंट होना चाहिए। अब कौन बताएगा कि ये फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, पहले तो ये बताओ। हाँ, चलेगा। चलेगा तो क्या ये सही आउटपुट प्रिंट करेगा? बताओ। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये समझते हैं। ठीक है, मेरा कंपाइलर आया मेन पर। मेरा कंपाइलर आया मेन पर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोड का मेन, यहाँ आया मेन पे। इसने देखा num1, अच्छा, तो इसने एक डिब्बा बनाया क्या, num1, उसमें वैल्यू डाल दी 10। फिर इसने एक डिब्बा बनाया क्या, num2, उसमें वैल्यू डाल दी 20। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, स्वैप किया num1 एंड num2। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, है ना। मैं गया यहाँ पे, मैंने फंक्शन कॉल किया, तो मैं इस फंक्शन पे गया। मैंने देखा, अच्छा, मैंने देखा क्या, स्वैप पास बाय रेफरेंस है, नहीं है, मतलब इसकी कॉपी बनेगी। इसकी कॉपी बनेगी, तो मैंने कॉपी बना ली, num1 और num2 की कॉपी बना ली। num1 की कॉपी बनी क्या, इसको मैंने लिख दिया जैसे num1, और इधर लिख दिया कॉपी। इधर मैंने लिख दिया num2 कॉपी, यहाँ मैंने कॉपी लिख दिया। ठीक है, इसमें अभी वैल्यू है 10, इसमें वैल्यू है 20। मेरा फंक्शन जैसे चलना चाहिए था वैसे ही चला। इसने क्या किया, इधर वैल्यू डाल दी 20, और इधर वैल्यू डाल दी क्या, 10। चला तो ये सही, फंक्शन का लॉजिक सही है, लेकिन इसने जो ऑपरेट किया, किस पे किया, इसने ऑपरेट किया, इसके जो ऑपरेशन थे वो इसने किस पे किए, कॉपी पे किए। इसने ऑपरेशन कॉपी पे किए, तो यानी मेरे जो एक्चुअल में स्वैप हुए हैं वो क्या हुए, कॉपी स्वैप हुई है। लेकिन स्वैप क्या होना चाहिए था, स्वैप होने चाहिए थे दोनों नंबर। ये दोनों नंबर स्वैप होने चाहिए थे, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए था, पास बाय रेफरेंस करना चाहिए था। तो मैंने इंट एंड ए एंड बी दोनों पास बाय रेफरेंस कर दिए। अब चलेगा? अब बताओ, अब चलेगा? अब चलेगा? हाँ, अब चलेगा, है ना। तो यही होता है हमारा पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। इसमें किसी को डाउट, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो, कैसा भी हो, है ना, पूछ लो। वैसे भी 14 लोग बचे हैं क्लास में, जिसमें से 3 तो हम ही हैं, तो 11 लोग बचे हैं। 11 लोगों में से किसी को कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का तो पूछ लो। ओमेगा बेस्ट, ओ वर्स्ट एंड थीटा एवरेज के 1-2 क्वेश्चन वापस समझा दो बस। ओमेगा बेस्ट, ओ वर्स्ट एंड थीटा एवरेज के 1-2 क्वेश्चन। क्या? मैंने देखा नहीं है कल का टाइम क्विज, मुझे पता नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाओ यार, बहुत बड़ा है वो तो। नहीं, एक दो क्वेश्चन समझा तो बस, स्टार्टिंग के बस। क्विज के ही तो समझाऊँ, समझ चलो में आया। समझाता हूँ, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद आपका एक और टॉपिक रह गया, विच इज़ फंक्शन कॉल स्टैक। कि फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है, सिंस अभी क्लास में सिर्फ 11 बच्चे बच्चे हैं, तो वो मैं अभी बता नहीं रहा, ठीक है। फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे, है ना। आपको किसी भी क्लास में मैं समझा दूंगा व्हाट इज़ फंक्शन कॉल स्टैक, हाउ इज़ फंक्शन एग्जीक्यूटेड, है ना। एक के बाद एक फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। अब इसका डाउट देख लूँ मैं ज़रा। क्या क्विज का कौन सा क्वेश्चन था? इसका नहीं, प्रैक्टिस शीट का ना, फर्स्ट और सेकंड। प्रैक्टिस शीट का फर्स्ट और सेकंड, रुक जाओ निकालता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, दिख रही। एक्सकेलेटर बंद कर दूँ क्या, इस ये चाहिए तुमको, ये डाउनलोड कर दूँ, ये वाले नोट्स चाहिए, ये जितने कर भी हैं लो पूरे चल। पूरे? चल।
हाँ हाँ, जैसे कर लो इसको सेव। सेव कर लो। सेव टू डिस्क। ठीक है, ये बताना है ना तुमको। हाँ, फर्स्ट और सेकंड बस। इसकी वो ऑफ एन स्क्वायर होगी, देख के पता लग रहा है। टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फिर कैसे निकालना है? कैसे निकालें ये बताना है। हाँ, और ये क्या है, ज़ीरो से लेके एन तक, ठीक है। और इसकी लॉग एन होगी, एन लॉग वो एन। तो हो गया जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ओमेगा वर्स्ट बेस्ट वेस्ट। तुम तो उसी में निकालो, बिगो में। हम जब भी लेके चलते हैं ना, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तुम अपने घर से, तुम्हारी ट्रेन है 10 बजे की, है ना। तुम्हारी ट्रेन है 10 बजे की, तो तुम अपने घर से 9 बजे निकलते हो। और तुम्हारे मम्मी पापा जो हाँ होंगे वो 8 बजे निकलते होंगे, है ना। मम्मी हाँ पापा हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं, है ना। क्यों? वर्स्ट केस सिनेरियो में। ऐसे ही जब भी हम किसी भी प्रोग्राम का निकालते हैं तो हम किस में निकालते हैं? बिगो में, क्योंकि बिगो क्या होता है, हाँ जिसको डाउट नहीं है वो लीव करते हैं। ठीक है, जिसका बिगो जो होता है, बिगो क्या होता है, वर्स्ट केस होता है। हम हमेशा वर्स्ट केस लेके चलते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा किसी को देखा है? अटेंडेंस, सर अटेंडेंस है क्या इसकी? नहीं नहीं, रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लासेस की अटेंडेंस। ठीक है, तो वर्स्ट केस हम तुमने, थैंक यू, हाँ ठीक है। तो तुमने कभी ऐसा कोई केस देखा है कि जिसमें जितने बजे एग्जैक्ट ट्रेन हो, तुम उतने बजे ही जा रहे हो, घर से निकल रहे हो? नहीं ना। तुम हमेशा उसी टाइम पर निकलते हो जब क्या हो, तुम्हें पता है कि तुम हमेशा लेके चलते हो कि क्या, वर्स्ट केस सिनेरियो कि क्या ट्रेन टाइम पे आ जाएगी, भले ही ट्रेन लेट हो। हम क्या बोलते हैं, ट्रेन कवर अप कर लेगी, तो हम क्या बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, है ना। इन द सेम वे, जो हम किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस पे लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ। हम किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? बिगो के टर्म्स में, क्योंकि बिगो क्या होता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देता है ना। अब हाँ हाँ। समझते हैं कि इसको निकाला कैसे, यही पूछ रहे हो ना। तो मुझे दिख और रहा है ये कि, पूछना था जो जैसे हाँ वर्स्ट बेस्ट और एवरेज इन तीनों के वो, जैसे वर्स्ट में और एवरेज में शायद एन आता है और बीच वाले में वन आता है, ऐसे ये सब बस तीन का निकाल लो। चलो देखते हैं अभी, रुको। मैंने बोला आई, आई क्या दिया है, आई ज़ीरो दिया है, आई लेस देन एन, यानी ज़ीरो से लेके कहाँ तक चल रहा है, एन तक, ज़ीरो टू एन। क्यों? क्योंकि आई लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आई का ग्राफ देखूं तो आई ऐसा बनेगा, ज़ीरो से लेके कहाँ तक, एन तक जा रहा है लीनियरली, वन बाय वन इंक्रीज हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? वन बाय वन इंक्रीज हो रहा है। इसमें कोई डाउट कि ये कितनी बार चलेगा? एन टाइम्स चलेगा बाहर वाला लूप। ठीक है, इसमें कोई हाँ, डाउट? हाँ, हाँ, नहीं। ठीक है। अब मैंने बोला इंट आई, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस इक्वल्स टू। मैंने बोला क्या, आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस इक्वल्स टू। ये भी चल तो ज़ीरो से एन रहा है, लेकिन कौन सी वैल्यू पे? ज़ीरो पे, टू पे, फोर पे, सिक्स पे, एट पे, ऐसी एन पे। ठीक है, मतलब ये आधी वैल्यूज पे चल रहा है, n/2। यानी एन बाई टू वैल्यूज पे चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ नहीं। बढ़िया। तो ये किस में चल रहा है? एन बाय टू पे चल रहा है। बढ़िया। अब ऊपर वाला लूप है और अंदर वाला लूप है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एन बाई टू हो जाएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाई टू। एंड जब भी हाँ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, किसके टर्म्स में? बिगो के टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं,
निग्लेक्ट करते हैं क्या, लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट एंड क्या, कांस्टेंट टर्म्स। अगर ये ऐसा होता एन स्क्वायर बाय टू प्लस समथिंग, दो ऐसा दिया होता तो हम दो हटा देते एंड लीडिंग कॉफिशिएंट यानी टू हटा देते। लीडिंग कॉफिशिएंट हुआ ये 1/2 इंटू एन स्क्वायर ही है ये, यानी ये एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो मेरे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, हाँ, और एवरेज और बेस्ट एवरेज का कैसे? सुनो सुनो, एवरेज और बेस्ट केस के चक्कर में मत पड़ो, ये इसलिए बोल रहा क्योंकि तुम इसमें उलझ जाओगे, है ना। ये अगर तुम इसको नहीं करो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम ये निकाल लेते हो ना, अगर तुम बिगो के टर्म्स में कोई भी चीज़ निकाल लेते हो तो वही सफिशिएंट है, वही नीडेड है ना, वही सफिशिएंट है, वही नीडेड है। इसके अलावा और ज़्यादा उसमें मत भागो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो, है ना। हाँ एक बार के सर लिए। हाँ हाँ। सर एवरेज और बेस्ट केस का भी जैसे ओमेगा और उसका थीटा का भी निकालने का मेथड होता है क्या? नहीं होता ना, देखो। क्योंकि जैसे इसमें तो समझ में आ रहा है क्लियरली कि बेस्ट केस में 1 हो जाएगा बेस्ट केस में हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, में ही। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें क्या होता है, दिमाग लगाना होता है, दिमाग, है ना, इसका उपयोग करना रहता है और तुम्हें कैलकुलेट करना रहता है। अब जैसे इसने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ओमेगा और थीटा वाला कैसे निकालते हैं, तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगाना है, तो ये समझो कि अगर एन की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 रख दी, एन की वैल्यू 1 रख दी तो बाहर वाला लूप एक बार चलेगा, है ना, और अंदर वाला लूप एक भी बार नहीं चलेगा, तो ओ ऑफ 1 आ गई। या फिर इसको मैं क्या लिख दूँ, ओमेगा 1 लिख दूँ या थीटा 1 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ। ये क्या हो गई, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई मेरी, ओमेगा 1 हो गई, है ना। और एवरेज केस और वर्स्ट केस हम सेम लेके चलते हैं जनरली में, है ना। ठीक है, आ गया। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी बताना है कि ये तुम कर लोगे। हो जाएगा, लेकिन वैसे इसमें लॉग वैसे कैसे आता है? बस इसकी ग्रोथ बता दो, ग्रोथ ऑफ टाइम। लॉग वाला बताना है, ठीक है। आई आई बाहर वाला तो दिख रहा होगा कि एन टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला देखते हैं। आई आई इक्वल्स टू ज़ीरो, पहली बात तो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, है ना। 1 से क्यों स्टार्ट होगा, ये हाँ, समझ आ रहा है, ये सोचो। वैसे जीरो से ही स्टार्ट हुआ उसमें गिवन है। 1 से ये स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये वैल्यू ज़ीरो है, सपोज मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ज़ीरो लेस देन एन हार्ट रू मान लेते, ज़ीरो स्टार इक्वल्स टू टू, ज़ीरो स्टार इक्वल्स टू, यानी मेरी जो करंट वैल्यू है आई की, आई की मैंने वैल्यू को क्या बोला, आई इक्वल्स टू करंट वैल्यू क्या, ज़ीरो, आई इक्वल्स टू आई करंट वैल्यू यानी ज़ीरो इंटू टू, जो कि क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस चला, आई इक्वल्स टू आई, अभी ज़ीरो हो गई, ज़ीरो इंटू टू, ओके, ओके। ये क्या चला जाएगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, है ना। इन्फिनिट लूप में चला गया, इसलिए इसकी वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ये ज़ीरो गलत दिया है, 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 से लेके n जा रहा है और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है आई स्टार इक्वल्स टू टू, यानी आई इक्वल्स टू आई इंटू टू। ठीक है, अब समझो, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है 100, n की वैल्यू है 100, n की वैल्यू दी है 100, मैंने चलाया 1 से, 1 के लिए चला, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 के लिए चला, ठीक है, बढ़िया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 के लिए चला, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, कितनी बार चला, क्या जीत गई इंडिया, हाँ। 8, फिर किया 16, फिर किया 32, फिर किया 64,
अब इसके बाद चलेगा 64 इंटू टू कितना होगा 128 होगा। 128 जो है 100 से बड़ा है यानी नहीं चलेगा। तो कितनी बार चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार चल रहा है। 8 बार चल रहा है ना। तो मैंने रिलेशन निकाला कि ये किस किस कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ रहा है, 2 की पावर्स में बढ़ रहा है। 2 की पावर में बढ़ रहा है, 2 की पावर i, और i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ती जा रही है। हाँ ऐसे बढ़ती जा रही है। तो अब मेरे को निकालना है कि 100 के अंदर कितनी 2 की पावर आएंगी। 100 के अंदर कितनी 2 की पावर आएंगी, मुझे यही तो निकालना है। कितनी बार चलेगा, कितनी 2 की पावर आएंगी। तो मैंने 100 का लॉग ले लिया। 100 का लॉग ले लिया 2 से, जो कि मेरे को देगा क्या 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 7 देगा, है ना 7। तो आंसर मेरा कितना आ गया 7। यानी ये मेरा कितनी, अगर 100 की जगह n होता तो ये मेरा कितनी बार चलता, log n/2। समझे। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया। तो ख़त्म करें आज का क्लास। स्लाइड ऊपर करना है। क्या स्लाइड ऊपर करना। हाँ बस आ गया। हो गया। गुड, चलो ख़त्म करें। थक गया मैं। 3 घंटे की क्लास हो गई, ठीक है। बाय बाय। ऊप्स नहीं पढ़ना ना, नहीं ऊप्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ऊप्स हम लोग पढ़ेंगे लिंक्ड लिस्ट से पहले। जब हम लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे ना उससे पहले ऊप्स पढ़ेंगे, है ना। अभी तो ऊप्स का कुछ काम नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। 2 लोग और हैं मीट में, अंशिका पांडे, सौरभ सोलंकी। कोई डाउट, कोई डाउट। सो गए तो सर आप हो अभी। हाँ मैं तो हूँ। सो गए बच्चे तो। उनको बोलो कि लीव कर दो भैया, नेक्स्ट क्लास खत्म हो गई। भगा दो भगा दो। बता रहा हूँ।